नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र और साथ 11 की पुस्तक और साथ में सांख्यिकी का छठा अध्याय परिक्षेपण की माप का भाग 4। आज इसमें हम पढ़ेंगे सतत वितरण के लिए माध्य से माध्य विचलन निकालना। तो इसके पीछे हमने असामूहिक आंकड़ों के लिए माध्य विचलन निकालना सीखा था। तो सतत आंकड़ों के लिए मैंने एक लिया है उदाहरण, जिसमें कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता, और इसका मैंने मध्य बिंदु निकाला है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम माध्य विचलन निकालने के लिए जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है उसकी बारंबारता और मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और उसका निकालते हैं पहले माध्य। क्या करना है कि माध्य विचलन किसके लिए? सतत वितरण के लिए माध्य से निकालना है। तो माध्य निकालते हैं। मान ले हमने इनका माध्य निकाला तो आया 40.5, और जैसे ही हमारा माध्य आया 40.5, हमने क्या किया कि उसे मध्य बिंदु से घटा लिया। मध्य बिंदु को घटा लिया तो 40.5 में 15 घटाया तो 25.5, वैसे ही 25 घटाया तो 15.5, 40 घटाया तो 0.5, 60 घटाया तो 19.5 और 75 घटाया तो 34, क्योंकि ये मोड में है तो इसके अंदर में जो भी नंबर आएगा उसमें निगेटिव नहीं लिया जाता है, ये पहले ही हम जानते हैं। अब क्या करेंगे कि इन सभी जो मोड डी है इन सभी को क्या कर देंगे, बारंबारता से गुना कर देंगे। तो बारंबारता से गुना किए 25.5 का बारंबारता से गुना किए 5 से तो आया 127.5। 15.5 को 8 से गुना किए तो 124.0। 16 को 40 से गुना किया तो 16 को 0.5 से गुना किया तो आया 8। 8 को 19.5 से गुना किया तो 156.0। 3 को 34.5 से गुना किया तो 103.5, और इन सभी को एफ मोड डी को जोड़ दिया तब कितना आया 519। अब इसका माध्य विचलन निकालने का क्या है रूल कि माध्य विचलन एमडी, जिसमें किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, माध्य से। तो माध्य से निकालें तो सिग्मा एफ मोड बटा सिग्मा एफ, बारंबारता को जोड़ा तो कितना है 40, तो 519। ये इसको जोड़ने से सिग्मा डी मोड को तो 519 बटा 40 आया कितना 12.975। तो 12.975 क्या हुआ, इसका माध्य विचलन हुआ। किस चीज से? माध्य से। अब माध्यिका से माध्य विचलन निकालते हैं। माध्यिका से माध्य विचलन निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि सारा प्रोसेस वही रहता है, सिर्फ हम माध्य के बदले इसके माध्यिका से निकालते हैं। तो माध्यिका हमने इसका लिया तो हमारा माध्यिका आया 50, और 50 जब आया तो फिर वही करना है क्या कि इसको मध्य बिंदु से घटा लेना है। 50 में से 25 घटाया, 35 घटाया, 50, 70 और 80 सब क्या चीज में है, मोड में है। तो सबको किस चीज में लिया है, पॉजिटिव में। अब सबको बारंबारता से गुना किया तो आया 665, और यहाँ बारंबारता का योग कितना आया है 50। एमडी मीडियन मतलब माध्य विचलन किसके थ्रू, माध्यिका के थ्रू निकाले हैं तो आया सिग्मा एफ मोड डी बटा सिग्मा एफ, भाग किया तो 13.5 आया। तो सतत क्या होता है कि माध्य विचलन जो होता है, अन्य जो हम निकालते हैं उसमें उससे इसका वेरिएशन क्या होता है कि एक भी चीज को हम इसमें से घटाएंगे या बढ़ाएंगे, एक भी मान को हम अगर इधर उधर करेंगे तो इसके माध्य विचलन में इसका अंतर पड़ जाएगा, चाहे वो माध्य से निकाले चाहे माध्यिका से। इसीलिए इसकी हम जानकारी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक होता है मानक विचलन, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। मानक विचलन क्या होता है कि मानक विचलन माध्य के जो माध्य होता है उसके वर्गों के विचलन के वर्गमूल को ही हम लोग कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास चर दिया हुआ रहता है उन सब चरों का हम पहले निकालते हैं माध्य। माध्य निकाल के हम तब उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी विचलन आता है उसको उस माध्य से चर को घटा लेते हैं। माध्य को चर से जब घटाते हैं तो फिर उसका वर्ग करते हैं, और वर्ग करने जब उसको वर्ग करते हैं तो उसी को माध्य प्रसार करते हैं, और माध्य प्रसार के वर्गमूल को ही हम लोग माध्य विचलन कहते हैं।
इसका मैंने एक उदाहरण लिया कि असामूहिक आंकड़ों के लिए मानक विचलन का परिकलन। तो असामूहिक आंकड़ा हमने चौर लिया 5, 10, 25, 30 और 50। इन सब का पहले क्या निकाला है? माध्य निकाला है। तो माध्य कितना आया? 24। और इसको जो चर है उससे हम माध्य को घटाएंगे, तो 24 में से 5 घटाएंगे -19, 10 घटाएंगे तो -14, 25 में से 24 घटाएंगे तो +1, 30 में से तो 6 और 50 में तो सबको जोड़ेंगे। जैसे ही हम माध्य लेते हैं तो सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 0। अब इस सब का वर्ग कर दिया, जैसे ही वर्ग किया तो 19 का 361, 14 का 196, 1 का 1, 6 का 36 और 26 का 676, सबको जोड़ दिया तो आया 1270। ये ओमेगा शायद कहते हैं इसको, ये मानक विचलन का चिन्ह होता है √(d²/n। तो d² कितना आया है? इसका योग कितना आया? 1270 और बटा n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आया √254। इसको जब हमने रूट से निकाला तो 15.937 आया। तो ये है मानक विचलन। मानक विचलन को हम सतत वितरण के लिए भी मानक विचलन का प्रयोग करते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया या कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसमें बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।